अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से एक आम आदमी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाए तो उनमें होश रुबा इजाफा किया गया है और ख़ास तौर पर जो उसमें टैक्सेस हैं और ख़ास तौर पर जो लेवी टैक्स है वो खासा बढ़ चुका है और उसकी वजह से आवाम जो है वो खासी सफ़र कर रही है। इसके अलावा बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो वो खासे भारी भरकम बिल अब आवाम को मिल रहे हैं और उनमें फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो भी इजाफा कर दिया गया उनका। इसके अलावा गैस आवाम को दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसके निर्खों में भी इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है बड़ा परेशान इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर अब बजट से पहले जो है वो नए टैक्सेस की बाज़गश भी है, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल जो है इससे भी ख़राब होती हुई जो है नज़र आ रही है। इसके अलावा हुकूमत का ये मौक़िफ़ ये है कि जो इस वक्त आलमी सूरत हाल है उसकी वजह से ये तमाम तर महंगाई जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है आवाम को। ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं आलमी सतह पर ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद, उसकी वजह से जो है वो ये सूरत हाल जो है इसका सामना करना पड़ रहा है आवाम को। लेकिन नाज़रीन, दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं। ख़ास तौर पर अगर एशिया की बात की जाए तो ख़ित्ते में भारत भी है, बांग्लादेश भी है। हमने देखा कि वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह इजाफा नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और फिर लेवी टैक्स जो उसमें इजाफा किया गया, क्या ये नागुज़ीर था इतना ज़्यादा लेवी टैक्स जो उसमें बढ़ा दिया गया है? और इसके अलावा आवाम क्या सोच रहे हैं, आवाम की क्या तवक्कुआत हैं आने वाले बजट से, इसी हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, हमारे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह ख़ान, माशी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा नासिर जमाल साहब हैं, डॉन अखबार ब्यूरो चीफ़ जो हैं वो लाहौर के हैं। इसके अलावा डॉक्टर साजिद अमीन है, माहिर मौशियात, आप SDPI में डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है माशी उमूर पर। ज़रा ये बताइए कि इस वक्त पेट्रोल पर कितनी लेवी जो है वो हुकूमत वसूल कर रही है और इस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसका वो क्या है? क्या देखिए, जो IMF से इनकी कमिटमेंट है वो तो है डीज़ल और पेट्रोल पे, और जो बाकी प्रोडक्ट है 80 रुपये पर लीटर। बाकी चीज़ें उसमें आपको पता है अलहदा है, क्लाइमेट लेवी भी है, कस्टम ड्यूटी भी है 24 रुपये पर लीटर। अब उसको मैनेज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डीज़ल की प्राइस ज़्यादा है तो डीज़ल पर कम है और पेट्रोल पर इस वक्त मेरे ख्याल में 120 रुपये से ज़्यादा है, तो ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट को मिला के 160 रुपये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पर अगर कंजम्पशन ट्रेंड देखें, पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है उसमें 60 to 70% आपका पेट्रोल यूज़ होता है, बाकी डीज़ल है। तो अगर आप पेट्रोल पर ज़्यादा लेवी लगा रहे हैं तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप रिकवरी ज़्यादा करना चाह रहे हैं। आपने जो आपके जो शॉर्टफॉल आ रहे हैं रेवेन्यू साइड पे, उनको भी लेवी के ज़रिए पूरा करना चाह रहे हैं। और ये जो दावे किए जाते रहे हैं पिछले 1-1.5-2 माह के दौरान, 28 फरवरी की जंग के बाद जी हमने बड़ी ऑस्टेरिटी की है, हमने 129 अरब रुपए सब्सिडी दे दी है, हमने ये कर दिया है, वो कहीं भी नज़र आ रहा है। टोटल पास ऑन हुआ है, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस में तब्दीली आई है वो पास ऑन की गई है पब्लिक को। और जुल्म तो यहाँ तक किया गया है, जो पुराने स्टॉक्स थे वो भी नई प्राइस पे, जब पहली दफ़ा प्राइस बढ़ाई थी आपको याद हो, जब जंग के 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद 50 रुपये एकदम बढ़ाए गए थे, तो उस वक्त वो क्योंकि 30 दिन के आपके पास 28 से 30 दिन के स्टॉक्स हैं, वो पुरानी इंपोर्ट की प्राइस के भी नई प्राइस पे बेचे गए। तो वहाँ भी, और उस पर भी अब ये कहा जा रहा है कि जी वो FIA से और IB से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है कि कितना बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने या रिफाइनरीज ने कमाया है। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको पता है कि आप एक मेडिएशन में फंसे हुए हैं और आपकी सिचुएशन, आप IMF प्रोग्राम में भी हैं और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जी हम तो बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में कंट्राडिक्शन कहाँ नज़र आती है? पाकिस्तान का अगर 20-25 साल का 30 साल का मसला देखें तो प्रॉब्लम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला आता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और लेकिन इस तमाम सूरत हाल में, और एक डॉलर आपको जाके IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्त ममालिक के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी चीन के पास, कभी किसके पास जाके, आपके मुल्क के जो हेड ऑफ स्टेट हैं जाके उनको मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी स्ट्रेटजी देखें तो वो बिल्कुल उससे कंट्रास्ट नज़र आती है। अभी इस सूरत हाल में भी जर्मनी से लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, के जजेस के लिए। आप अंदाज़ा ये करें कि हमारे मुल्क की जो एलीट है वो लोकल गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और
बहुत सारे अब तो फिगर सामने आ गए हैं, पार्लियामेंट में आए हैं। 85,000 पूल की गाड़ियां हैं सरकारी, 85,000, आप अंदाज़ा करें। और ये आपका अगर इंपोर्ट का बिल देखें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम रिज़र्व का है, आप इंपोर्ट के अगर फिगर देखें तो आप 6 से 7 बिलियन डॉलर की आपकी जो ये ऑटो सेक्टर की हैं वो इंपोर्ट हैं, 6 से 7 बिलियन डॉलर की। आपकी फूड की जो इंपोर्ट हैं वो 16 से 18 बिलियन डॉलर की हैं। और आप ये जो 16-18 बिलियन डॉलर फूड की इंपोर्ट हैं, आप यूरोप के किसानों को, आप सिंगापुर के किसानों को, आप श्रीलंका के किसानों को, आप अमेरिका के किसानों को, आप जनाब यूक्रेन के किसानों को ये डॉलर दे रहे हैं आप उधार लेके। आप अपने किसानों को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, ना उनको 1 पैसे की सब्सिडी, बल्कि उनको जो एग्रीकल्चर लोन दिया जा रहा है, आप हैरान होंगे, वो 16 से 20% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो आप किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करेंगे जो 30 साल से आप 35 साल से एक सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं, आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदेदार हैं, मुल्क के जितने जजेस हैं, वो चाहते हैं कि जर्मन और जापानीज़ इंपोर्टेड गाड़ियाँ वो यूज़ करें, और जो कीमती ज़र मुबादला है जो आपने इंपोर्ट करना है, जो आपने लोन लेना है, भीख मांगनी है लोगों से, आपने उस पैसे से, उस कर्ज़ के पैसे से, और उसके बदले जो भी आपके ऊपर बोझ आएगा वो फिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डालना है। आपको यहाँ स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में अगर 1 या 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर देखें, क्योंकि वहाँ उन्होंने 28 फरवरी के बाद अगर 95 रुपये लीटर वहाँ पेट्रोल था 28 फरवरी को, तो आज भी 95 रुपये है। ये और बात है कि उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 700 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो स्ट्रेटजी अनाउंस की है, वहाँ पर सोना इंपोर्ट हो, जो इंडियन सोना इंपोर्ट करते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने 72 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया भारतीयों ने। उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे कि जी आप सोना इंपोर्ट करना बंद कर दें ताकि हमारा डॉलर बचे। भारत में कोई इंपोर्टेड गाड़ी, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई भी है, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, कोई अदालत का जज है, कोई वजीर है, कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरीके से आपको कौमें बचानी है और आपने कौम को प्रेशर से बचाना है। लेकिन यहाँ तो जो भी प्रेशर आता है आप शिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान की आवाम पर, और अब इतना शिफ्ट कर दिया गया है, वो शिफ्ट कर दिया जाता है। सनाउल्लाह जी जी बिल्कुल, मैं बल्कि एक सख्त बात कर दूं अगर इजाज़त हो तो। जी जी करें। इजाज़त हो, नासिर की भी इजाज़त हो, आपकी इजाज़त हो, क्योंकि आजकल ये बातें चलनी नहीं है। अगर आप इनकलाब ईरान को देखें, और जो 14वें उनके किंग थे, और वो एक पैलेस बना रहे थे जो इस्लामाबाद, आधे इस्लामाबाद के बराबर था, जो आज भी मौजूद है, तो उस पैलेस को बनाने के लिए उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, और वो आखिरी इनकलाब की वजह बनी थी। तो इस वक्त तो FBI भी क्या कर रहा है, इसको डकैती कहते हैं, मैं इसको जो PDL है ना, ये डकैती है। इसके अलावा FBI क्या कर रहा है? FBI ये करता है कि नोटिस देता है और किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्द के अकाउंट से पैसे ज़बरदस्ती जो है उसको डकैती कर लेता है। ये तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। उसके बावजूद आपके रेवेन्यू पूरे नहीं हो रहे, और उस सारी अपनी नाकामी का बोझ जो है पाकिस्तान की आवाम पर डाल देते हैं। और पाकिस्तान की आवाम की ये हालत हो गई है, वर्ल्ड बैंक तो कहता है 45% आप दे बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, और ये साल पहले उन्होंने कहा है। इस साल के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद तो आपकी जो पॉवर्टी, बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोग गए होंगे। मैं तो बल्कि समझता हूँ गुर्बत की भी बात करेंगे, जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है खासतौर पर आटे के हवाले से। लेकिन पहले माहिर मौशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब से भी गुफ्तगू कर लेता हूँ। साजिद साहब, इस वक्त जो पेट्रोल पर लेवी वसूल की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो IMF की वजह से इस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा लेवी हो चुकी है, या हुकूमत, जैसा कि सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यूज़ में, इसको जो है वो कवर करने के लिए लेवी जो है बढ़ाई गई है? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि दो कोई चीजें, कि एक तो जाहिर है ये जो क्राइसिस है ये इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन शायद इसकी मैनेजमेंट जो है बेहतर हो सकती थी। आपने इब्तदाइये में कहा कि हमें क्यों दूसरों से ज्यादा कीमतें जो है वो बढ़ाना पड़ी। ये मेरा ख्याल समझना बड़ा जरूरी है कि एक तो ये है कि हमारे पास जो रिजर्व है, हमेशा से रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स की रही है कि आप 60 से 75 दिन के या 90 दिन के रिजर्व रखें। हमने कभी 24-25 दिन से आगे का नहीं सोचा है। तो जब वो यकदम सप्लाई उस वक्त शॉक आया तो हमें पैनिक में वो प्राइसेस जो है वो बढ़ाना पड़ी, नंबर एक और जहां मुझे लगता है गवर्नमेंट जहां बेहतर कर सकती थी, पूरे मुल्कों ने पेट्रोल को राशनिंग की है, उसकी स्कूल को ऑनलाइन शिफ्ट किया है, बाकी चीजों को किया है, लेकिन शायद गवर्नमेंट जो है वो सूबों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकी। हमें याद है मीटिंग हुई लेकिन उसमें कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करने के लिए सारे का सारा बोझ सिर्फ कीमत पर डाल दिया।
कि कीमत के जरिए इसको मैनेज करते हैं कि हाई कीमत होगी, ज्यादा कीमत होगी तो लोग जो है वो खपत कम करेंगे। तो एक बड़ी वजह है कि हम रैशनिंग और मार्केट क्लोजर्स और स्कूल्स को ऑनलाइन करना और रैशनिंग पे नहीं जा सके, क्योंकि शायद सूबे उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं आए। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 जो है, मुझे लगता है आपका ये जो भी मौजूदा सवाल जिस पे आपने किया, गवर्नमेंट ने शायद, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमने इस पे लिखा भी है कि इस वक्त तो शायद लग रहा है कि पीडीएल से जो आपके पैसे आ रहे हैं वो आपका रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर रहे हैं, लेकिन मईशत के लिए उसके जो नुकसानात हैं, जो तवीलुल मुद्दत नुकसानात हैं, जो लंबे नुकसानात, वो बहुत ज्यादा है उस रेवेन्यू से जो वो कमा रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपकी जो पहले ही इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है वो फर्दर स्लो डाउन होगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त शायद पीडीएल पे आईएमएफ से जरूर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो पीडीएल का जो टारगेट हमने रखा था वो तकरीबन हम मीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो एक्स्ट्रा इवन जो हम कर रहे हैं, एडिशनल जो हम कर रहे हैं, कम से कम 20 रुपए, जो 17 रुपए ऊपर है 100 से, हम कम से कम इसको बचा सकते थे और इससे भी ज्यादा कोशिश करते थे बचाने की। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये जो पीडीएल है, हाँ, जब हम ये कहते हैं कि हम आईएमएफ के कहने पे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे नाजरीन को ये भी समझने की जरूरत है कि इसकी 2 बुनियादी तौर पे आप कह लें हो सकती है। एक तो ये है कि जब आप रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं कर पाते और उसके कोई मुतबादल जराए नहीं दे पाते, तो फिर आईएमएफ कहता है कि आप पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी से पूरा करें टारगेट। तो मुझे लगता है कि इसमें भी शायद सारे का सारा बर्डन हम आईएमएफ को कह के शायद खुद को बर्युज़िमा कर लेते हैं। हमारी जो कमियां कोताही हैं कि हम जो मुतबादल जराए हैं रेवेन्यूज के, जब उसको नहीं ला पाते तो फिर हमें पीडीएल पे जो बर्डन है वो डालना पड़ता है। और ये बड़ी अहम बात है जो पहले की सना साहब ने, कि जो पेट्रोल का 60% के करीब है, जो 40 से 50% जो है वो मोटरसाइकिल और रिक्शा यूज करता है। तो आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब 1 लीटर पे ले रहे हैं, तो आप उनसे 117 रुपए उस गरीब तबके से फी लीटर ज्यादा ले रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बनता है, जो ग्लोबल आर्मी मार्केट की कीमतों से ज्यादा है। उसमें शायद ये कहना कि हम थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, वो आप 2 लीटर का या 20 लीटर का पूरे 1 महीने का दे रहे हैं टोटल मिला के, और उस पर भी 2000 रुपया, लेकिन लेवी की मद में आप उनसे 3-4 हजार रुपया ले रहे हैं उसी बंदे से जिसको आप 2000 रुपया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस सप्लाई की हद तक गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर किया है कि सप्लाई इंश्योर की है, लेकिन शायद जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सकती थी। सारे का सारा बर्डन जो है वो सिर्फ कीमतों पे शायद नहीं डालना चाहिए था, जो मुतबादल तरीके हैं इसके खपत को कम करने के पेट्रोल के, हमें उस पर भी जाना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।